तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इस समय पर जो फाइटर जेट प्रोग्राम है उसके अंदर 114 फाइटर जेट के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी राफेल फाइटर जेट खरीद लिए हैं। दूसरी तरफ जो सुखोई 57 का ऑफर अभी तक रशिया के द्वारा दिया जा रहा था उसको इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। लगभग ये चीज डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा क्लियर कर दी गई थी। साथ में 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर जो कि फ्रांस वाला है उसके अंदर इन्वॉल्व होने की बात यहां पर भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग पुरानी वीडियोस के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। मतलब बात साफ है कि इंडिया अब सुखोई 57 को रिजेक्ट कर रहा था और दूसरी तरफ जो फ्रांस का 6th जनरेशन फाइटर जेट है वो खरीदने की होड़ चल रही थी। बट इस समय पर रशिया अपना फाइनल पुश इंडिया की तरफ दे रहा है, जहां पर रशिया ने सुखोई 57 के अंदर एक और लुक्रेटिव ऑफर इंडिया को दिया है। इन्होंने 3 डेडली मिसाइल्स जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी इनमें इन्वॉल्व है वो इंडिया को देने वाले हैं। लिटरली दिस विल बी अ गेम चेंजर, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इन हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने देश के अंदर डेवलप करना चाह रहा है। आज के समय पे चाइना, रशिया, इन दो ही देशों के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल है। खुद अमेरिका के पास में भी ये मिसाइल नहीं है। तो दोस्तों सवाल उठता है कि ये जो मिसाइल्स दी जा रही हैं और जो सुखोई 57 का अब ऑफर बन रहा है, क्या इंडिया इसे लेगा या नहीं? हर एक चीज को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना, तो आपको 60% तक का डिस्काउंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। अगर मैं इंडिया के फाइटर जेट्स की बात करूं तो इंडिया के पास में शॉर्टेज ऑफ फाइटर जेट्स हैं, यानी कि इंडिया को लगभग 42 स्क्वाड्रन्स ऑफ फाइटर जेट चाहिए। ये भी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये पुरानी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार है। आज के समय पे देखें तो हमें और ज्यादा ही चाहिए। बट इंडिया के पास में 29 एक्टिव स्क्वाड्रन्स ऑफ फाइटर जेट्स हैं। 2 फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन जो कि एमआईजी के हैं वो ऑलरेडी रिटायर हो रहे हैं, और जो अवेलेबल 29 स्क्वाड्रन्स एक्टिव हैं उनके अंदर भी कई सारे इश्यूज आते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है फाइटर जेट्स की, पहले। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की, क्योंकि चाइना के पास में ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट आ चुका है। चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट देने वाला है। 6th जनरेशन फाइटर जेट के एक प्रोटोटाइप को इन्होंने 2 बार उड़ा के भी दिखा दिया है। तो चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ना इंडिया को अब चाहिए कि अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट या 6th जनरेशन फाइटर जेट तो इंडिया के पास में हो। और इस बीच में रशिया के सुखोई 57 का ऑफर लगातार इंडिया के पास में आ रहा था। मार्च 2026 तक हमारे डोर ओपन थे, बट जुलाई 2026 के अंदर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यह बात कंफर्म कर दी गई थी कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू परसू सुखोई 57 फाइटर जेट्स, नॉट इवन एनी न्यू सुखोई वेरिएंट। हम पुराने सुखोई 30 MKI को ही मॉडर्नाइज करके 4.5 जनरेशन का बनाएंगे। तो मतलब एक तरफ तो हम लोगों ने सुखोई के प्लान को लगभग कैंसिल कर दिया था, और दूसरी तरफ फ्रांस के फाइटर जेट 6th जनरेशन फाइटर जेट को इंडिया यहां पर खरीदने वाला था। बट इस बीच में अपना एक फाइनल वार किया है रशिया ने। रशिया एक फाइनल कोशिश कर रहा है, जहां पर रशिया ने अभी तक इंडिया को दिया था कि देखो 36 से 40 फाइटर जेट आप इंडिया में, रशिया में बनाने के बाद बाकी इंडिया के नासिक फैसिलिटी के अंदर बना लेना। AL-41 इंजन भी इंडिया के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा इन फाइटर जेट के अंदर, और साथ में रशिया जो है वो इंडिया को आमका फाइटर जेट के लिए भी असिस्टेंस देगा। ये चीजें ऑलरेडी की गई थी और जिसको इंडिया ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था। अब इसके ऊपर रशिया क्या ही दे सकता था। इन्होंने सोर्स कोड वगैरह सब कुछ देने की बात लगभग कर दी थी इंडिया के लिए, बट इंडिया ने उनके बावजूद रिजेक्ट कर दिया। तो अब रशिया अपना फाइनल मूव खेल रहा है, जहां पर रशिया ने कहा है कि हम 4 बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल KH-69, R-77M, KH-47M टू किंजाल और जिरकॉन मिसाइल भी इंडिया को देंगे। लिटरली KH-69 मिसाइल ये एक सबसोनिक मिसाइल है जो कि स्टिल्थ क्रूज काम करती है, क्रूज चलती है, बिल्कुल एकदम नीचे होते हुए चलेगी। और ये जो मिसाइल है ये जनरली एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ने के काम आती है। इसे एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। फिर उसके बाद R-77 मिसाइल, ये एयर टू एयर मिसाइल है और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि 6 मैक की स्पीड से चलती है। उसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर की है। इसको AWACS यानी कि जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उनको उड़ाने के लिए यूज किया जाता है। एंड इट इज कॉल्ड एज AWACS किलर मिसाइल, क्योंकि ये 300-400 किलोमीटर दूर से छोड़ी जाती है,
तो हमारा फाइटर जेट AWACS के पकड़ में आता नहीं है और ये मिसाइल सीधे उसके पास जाएगी और सर्वेलेंस वाले एयरक्राफ्ट को नष्ट कर देगी, वो भी लगभग 6 मैक की स्पीड से, जो कि किसी रडार के पकड़ में आती नहीं है। फिर उसके बाद जो 2 और मिसाइल है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो एक किंजाल मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। दुनिया में कोई भी फाइटर जेट के अंदर इतनी ज्यादा रेंज वाली मिसाइल आपको नहीं मिलेगी जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से चलती हो। 10 मैक की स्पीड इसके अंदर है एंड इट इज लिटरली ट्रेमेंडस पावर जो ये मिसाइल रखती है, जो किसी भी सिस्टम को, इस दुनिया के किसी भी सिस्टम को मैं कह रहा हूं उड़ाने की पावर रखती है। फिर उसके बाद में जिरकॉन मिसाइल जो कि रैपिड डिवास्टेशन के लिए बनाई गई है, ये एयर डिफेंस नेटवर्क को फोड़ने के लिए बनाई गई है। इस मिसाइल को भी यहां पर रशिया इंडिया को देने वाला है। तो ये चीजें यहां पर रशिया के द्वारा इंडिया को की जा रही हैं, बट इंडिया अभी तक यहां पर कोई क्लियर जवाब रशिया को नहीं दे रहा है। मतलब हम लोगों ने अभी तक इस बात को क्लियर नहीं किया कि हम सुखोई 57 खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। अब बात आती है कि रशिया सुखोई 57 को देने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हुआ बैठा है, क्यों इतने सारे ऑफर हमें दिए जा रहा है। तो एक कारण तो यह है कि देखो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसकी पूरी सप्लाई चेन इनके जो सुखोई 57 फाइटर जेट की है वो लगभग खराब सी हो रही है और इनको चाहिए कि किसी देश के अंदर हम प्रोडक्शन कर लें, और इंडिया से बेहतर वो देश हो नहीं सकता। ये इंडिया को एक्सपोर्ट लाइसेंस तक देने को तैयार है। फिर उसके बाद इनका जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, थोड़ा सा इंडिया क्यों नहीं खरीद रहा, इसके पीछे एक कारण है कि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो इमेच्योर है। स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी हम लोग नहीं करना चाहते क्योंकि रशिया ऑलरेडी युद्ध के अंदर चल रहा है। और जब रशिया यूक्रेन वॉर हुए तो हमको समझ में आया कि खास रूप से एयर फ्लाइट्स के लिए, एवियोनिक्स के लिए और स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इसीलिए सुखोई 57 फाइटर जेट तो छोड़िए, सुखोई के जितने भी फाइटर जेट्स हैं उसको भी इंडिया के अंदर करना चाह रहा है और उसके लिए 2050 तक का एक प्लान, संकल्प 2026 इंडिया ने रिसेंटली बना भी दिया है। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि इंडिया जो है वो अपनी डिपेंडेंसी को क्लियर रूप से कम करना चाह रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है 2018, क्योंकि देखो पहले क्या हो रहा था, दोनों देश साथ में मिलकर ही 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे थे, बट कई सारी चीजों को लेके इंडिया और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। इंडिया ने अपने आप को इस प्रोग्राम से बाहर निकाल लिया और फिर सुखोई फाइटर जेट बना है। तो इंडिया जो है वो इस फाइटर जेट को यहाँ पर नहीं खरीदना चाह रहा है, ये चीजें देखने को मिल रही है। इसकी बजाय इंडिया क्या करेगा, सुपर सुखोई बनाएगा। सुपर सुखोई क्या है, 4.5 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट है, यानी कि जो सुखोई 30 MKI है उसको ही हम लोग अपग्रेड करेंगे। इसके अंदर विरूपक्ष रडार लगा दिया जाएगा, इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज लगाई जाएंगी और स्टैंड ऑफ प्रिसीजन अटैक के लिए अस्त्रा BVR मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। ये चीजें यहां पर की जा रही है ताकि जो सुखोई 57 है उसकी जरूरत ना पड़े और सुखोई 30 को ही हम लोग और इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकें। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब देखना ये है कि इंडिया जो ये सुखोई के नए ऑफर्स हैं उनको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एंड एकेडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।